विद्यार्थियों सुप्रभातम। विद्यार्थियों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके पूर्व हम द्वितीय अध्याय के हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार 40वें पद्य तक हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 41वें श्लोक से 41 श्लोक से आगे बढ़ेंगे। प्रसंग ये चल रहा है कि निष्काम कर्मयोग। ये जो 41वें श्लोक या इसके पहले एक श्लोक है 40वां श्लोक, वहाँ से प्रारंभ हो गया है निष्काम कर्मयोग के बारे में। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं, क्योंकि इसके पहले उन्होंने सांख्य योग, जो आत्म तत्व संबंधी विवेचन, बुद्धि योग जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने कहा है। अब ऐसा इन्होंने इससे पहले कहा ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि योगे तिमाम सुन। मैंने अभी सांख्य के बारे में कहा, बुद्धि योग के बारे में बता रहा हूँ, तो निष्काम कर्मयोग के बारे में बता रहा हूँ, वो आप सुनिए। 40वें श्लोक में कहा था। अब ये जो निष्काम कर्मयोग के बारे में बताने जा रहे हैं, निष्काम कर्मयोग क्या होता है, फिर कर्मयोग क्या होता है। कर्मयोग का एक अंश है निष्काम कर्मयोग, लेकिन सामान्यतः कर्मयोगी तो कहते हैं, कर्मयोगी निष्काम कर्मयोगी कर्मयोगी कहते हैं। बाकी कर्म तो सभी करते हैं, क्योंकि बिना कर्म से ये संसार चलेगा ही नहीं। चाहे सकाम कर्म हो चाहे निष्काम कर्म हो, कर्म तो करना पड़ेगा, परंतु सकाम कर्म से निष्काम कर्म श्रेयस्कर है, ये कहना है भगवान श्री कृष्ण का। क्योंकि यही हमारा भारतीय संस्कृति का मूल प्रतिपाद्य है। और ये जो अलौकिक तत्व है, इस तत्व को भगवान श्री कृष्ण ने बड़े सरल तरीके से यहाँ अर्जुन को माध्यम बना करके समझा है। कर्म तो सभी करते हैं, परंतु तो सभी निष्काम कर्मयोगी नहीं कहलाते, क्योंकि सभी कर्म के पीछे लोग क्या करते हैं, फल की कामना रखते हैं। क्योंकि फल की कामना रखते हुए कर्म कर रहे हैं। कोई अध्ययन कर रहा, भाई क्यों कर रहे हो, ना मैं नौकरी करूँगा, ये कहता है। बहुत कम मिलेंगे जो कि मैं ज्ञान की दृष्टि से एक मनुष्य हूँ, एक मनुष्य के ज्ञानाधिकरण आत्मा है, इस न्याय से आत्मा का ज्ञान का जो आश्रय आत्मा है, और इस दृष्टि से आत्मा और ज्ञान के अभिन्न संबंध होने की वजह से मेरे को ज्ञान ग्रहण करने की दृष्टि अध्ययन कर रहा हूँ, मेरे को कोई फल की कामना नहीं, ऐसा बहुत कम लोग कहेंगे। बाकी तो कहेंगे नहीं, मेरे को नौकरी करना, अच्छी नौकरी करना, बढ़िया कमाना, अच्छे पैकेज लेना, इस प्रकार कहेंगे। कोई अपने ड्यूटी के लिए जा रहा है, कह रहा मेरे को तनख्वाह लेना। सभी अपने अपने फल के अनुसार कर्म करते। भाई कहते हैं कि प्रयोजन मनुदृश्य न मन दोपी प्रवर्तते। मूढ़ व्यक्ति भी एक प्रयोजन, उद्देश्य या फल के कामना के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। सकाम कर्म सभी करते हैं, लेकिन निष्काम कर्म करना ही वास्तविक कर्म कहलाता है, और उसको संपादित करने वाला व्यक्ति कर्मयोगी कहलाता है। इस बात को कहने के लिए आप देखिए क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण 41वें श्लोक में। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। संधि विच्छेद। बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि धन एक धन इह नहीं, व्यवसायात्मिका बुद्धि धन एका धन इह, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह ही धन अनंता धन च ह्यनंताश्च बुद्धयः धन अव्यवसायिनम बुद्धयो व्यवसायिनम। संधि विच्छेद हो गया। पहले अच्छी तरह श्लोक का उच्चारण करना चाहिए, फिर संधि विच्छेद करना चाहिए, फिर आपको अन्वय बनाने में कठिनाई नहीं आएगी। बड़ी आसानी से सरल तरीके से आप अन्वय बना लेंगे। अन्वय बनाते ही आप अर्थ भी निकाल लेंगे। संधि विच्छेद हो गया। अब अन्वय
बोले यह हे कुरुनंदन, यह व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एका ही अव्यवसायिनां बुद्धयः बहुशाखाः अनंताश्च। करे हे कुरुनंदन, हे कुरुवंशावतंस, हे कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष मध्यम पांडव अर्जुन, सुन लो ध्यान से। यह माने इस कर्मयोग में, ये कौन सा कर्मयोग? जो निष्काम कर्मयोग में। निष्काम कर्मयोग का मतलब है जिस कर्म के अंतर्गत फल की कामना नहीं हो, व जिस कर्म को संपादित करने में फल की कामना जिसमें निहित नहीं हो, व फल की कामना के उद्देश्य से जो कर्म नहीं किया जा रहा हो, नहीं संपादित हो रहा हो, तो उसको निष्काम कर्म कहेंगे। ये जो निष्काम कर्म योग रूपी मार्ग में व्यवसायात्मिका बुद्धि एका। व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसाय मीन्स निश्चय, निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मक ज्ञान एक ही होता है, एक ही ज्ञान होता है। इसमें अनेक पथ नहीं होते, अनेक मार्ग नहीं होते। भाई मेरे को ये करना है, दृढ़ संकल्पबद्धता आ जाती है, एकाग्रता आ जाती है। क्यों? ना उसकी मन इधर उधर भटकेगा नहीं, क्योंकि वो निष्काम कर्म कर रहा है, उसको मेरे को करना है, इस दृष्टि से वो कर रहा है। अब फल की कामना से जो करेगा कि रास्ते में अगर बाधा आएगा, अरे मेरे को कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर वो भटक जाता है। लेकिन यहाँ उसको तो फल की कामना नहीं, ठीक है फिर तो करना है, इसलिए फिर वो लक्ष्य की तक आराम से पहुँच जाता और उसको दुख कष्ट इत्यादि नहीं होता। ये दुख और सुख का कारण यही सब है कि फल की कामना से हम काम करते, पहले ही सोच लेते, और हम उससे क्या होता है ना, हमें मिलने में, वो लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई भी आती है, और नहीं मिलता ना, फिर व्यक्ति क्या होता है ना, हतोत्साहित हो जाता है, और वो फिर विषादग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और ये डिप्रेशन से बचना है तो ये निष्काम कर्म योग का जो सिद्धांत है, आप देखिए ये समाज उपयोगिता इसमें है, गीता की प्रासंगिकता है, गीता के तत्व की। अब देखिए निष्काम कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण इसीलिए बार बार कहते हैं, आज जो समाज में जो जितनी भी समस्याएं हो रही, सबसे बड़ी समस्या भी मानसिक रोग है। लोग विषादग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि आप इसमें पहले पढ़ चुके हो, कोई मार नहीं सकता, सोच नहीं सकता, क्योंकि वो फिर ऐसे ही होता है। तो इसके कारण क्या है ना, बहुत सारे अरमानें होती, और अरमानें पूर्ति नहीं होती, या उसके होने से पहले वो विचलित हो जाता है। यही बात आगे कह रहे हैं, क्योंकि जो व्यवसायी नाम जो बुद्ध है, क्योंकि व्यवसायत्मिका बुद्धि तो एक ही है, निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है, लेकिन अव्यवसायी नाम बुद्ध जो अव्यवसायी है, जो व्यवसायी नहीं है, अर्थात जो सकाम चित्त लोग है, फल की कामना की दृष्टि से कर्म करने वाले होते हैं, उन व्यक्तियों की जो बुद्धियाँ, उनकी जो ज्ञान है, वो बहुशाखा, अनेक शाखाओं में विभक्त है, और अनंताश्च, अनंतमुखी है। मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी प्राप्त कर लूँ, वो भी प्राप्त कर लूँ, फिर वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, चैन की नींद खो बैठता है, बेचैन हो जाता है। और जो निष्काम कर्म करता है वो बेचैन नहीं होता है, चैन से नींद निकालता है, और अपने कर्म को सही तरह से संपादित करता है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसी को किसी भी प्रकार कठिनाई नहीं आती। अगर नहीं भी पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो होगा ही नहीं, वो पाएगा व्यवसायत्मिका बुद्धि वाला। और व्यवसायत्मिका बुद्धि वाला कभी मिल भी जाए, कभी नहीं मिले, मिल भी जाए वो भी समस्या है, नहीं भी मिले तब समस्या ये है कि वो विषादग्रस्त होकर वो दुखी हो जाता, जैसा कि अर्जुन को पहले हुआ है कि मेरे कौरव पांडव के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इसमें जो मेरे समक्ष मेरे गुरुजन हैं, मेरे सगे संबंधी, इन सब का मेरे हाथों बंध हो जाएगा, इससे मेरे को पाप मिलेगा। ये जो पाप पुण्य फल की कामना वाली बात मन में आ गई, वालों ये इससे मोह हो गया, और वो विषादग्रस्त हो गया था। इसलिए उसको एक पॉजिटिव
सोच में लेने के लिए, एक सकारात्मक चिंतन को लेने के लिए ये जो निष्काम कर्म को बता रहे हैं, क्योंकि आप उस जो सकारात्मक चिंतन के साथ कर्म करने की प्रेरणा देती है निष्काम कर्मयोग की भावना। पर निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत सकारात्मक चिंतन का एक प्रमुख उपादान है, यह हम कह सकते गीता की प्रसंग कथा। और निष्काम कर्मयोग की जगह अगर सकाम कर्म कर लिया जाए, वहाँ आपको नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक कर्म की ओर व्यक्ति जाता है और वो अपने लक्ष्य से तो भटकाव होता ही होता है, और साथ ही अनेक प्रकार की समस्याएं सामाजिक, आत्मिक, व्यक्तिगत और पारिवारिक और सामाजिक और राष्ट्रीय तौर पर ये अनेक समस्याएं वहाँ उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति को निष्काम कर्मयोग का जरूर अध्ययन करना चाहिए। अगर गीता को अच्छी तरह कोई हृदयंगम कर लेगा, निष्काम कर्मयोग को पढ़ लेगा, फिर वो इस प्रकार कदम नहीं लेगा। आगे देखिए 42वें श्लोक से 44वें श्लोक तक एक साथ में होगा कि ये क्या समस्याएं होती है जो अनिश्चयात्मक बुद्धि वालों का, सकाम कर्मियों का, सकाम कर्म करने वालों की स्थिति कैसी होती है, वो इसमें चित्रण किया गया है। यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। बच्चों अब देखिए क्या कह रहे हैं। वैदिक जो संदेश है, वैदिक जो दर्शन है, वैदिक जो साहित्य है, इसमें दो बात है कि संगीता साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, आप 4 भाग में पढ़े होंगे द्वितीय जो वर्ष में कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में, कि वैदिक संस्कृत साहित्य के इतिहास में जो हमारे वैदिक साहित्य को 4 भाग में बांटा गया, क्या है? संगीता साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसमें जो ब्राह्मण साहित्य है, वैदिक साहित्य का जो भाग है, वो कर्मकांड पर आधारित है। फिर कर्मकांड और ज्ञान कांड, जो कर्मकांड पर आधारित है, ये बहुत सारे प्रपंचों से ग्रसित है। इसमें अनेक बातें ऐसी कही गई है जो भ्रामक तत्व में, भ्रामक रूप में है, भ्रांति में डालने वाला है, जीवन को एक सुगम रास्ते पर लेने के बजाय और गलत रास्ते में भी लेने वाला है। जो कर्मकांड पद्धतियाँ हैं, ये संसार चक्र में रह करके सांसारिक सुख भोग को भोगने के लिए इसमें कई बातें कही गई है। तो उन बातों में नहीं पढ़ना चाहिए ये बात को कहने के लिए, क्योंकि उसमें जाएगा तो फिर सकाम कर्म करेगा, उसमें सकाम कर्म की बात कही गई है, ये करोगे तो ये काम होगा। जैसे एक वाक्य, वैदिक वाक्य है, स्वर्ग काम यजेत, स्वर्ग की काम करने वाला को क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। तो ये जो है इसमें कामना है, स्वर्ग की कामना करने वाला को इस प्रकार यज्ञ करना चाहिए। फल की कामना आ गई और वो उसको लेकर करेगा। तो इस बात को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि अर्जुन देखो, हे पार्थ, हे अर्जुन, अविपश्चितः, अविपश्चितः संधि विच्छेद कर लिए, याम धन इमाम, याम इमाम, प्रवदन्ति धन अविपश्चितः, प्रवदन्त्य विपश्चितः, न धन अन्यत धन अस्ति धन इतिवादिनः, नान्यदस्ति इतिवादिनः, और तया धन अपहृत चेतसाम, तया अपहृत चेतसाम अन्वयः। बोले अविपश्चितः याम इमाम पुष्पितम वाचम प्रवदन्ति, अविपश्चितः के न अविपश्चितः वेदवादरताः, हे पार्थ, अविपश्चितः वेदवादरताः याम इमाम पुष्पितम वाचम प्रवदन्ति, अन्यत न अस्ति इति वादिनः। ये भी अन्य में जोड़ लो, पहले विशेषण के रूप में, न अन्यत अस्ति इति वादिनः
अविपश्चितः भेदवातरताः याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति ते स्वर्गपराः कामात्मनः स्वर्गपराः कर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहुतचतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भले पार्थ अविपश्चितः न विपश्चितः अविपश्चितः, जो विद्वान नहीं है, जिनकी वास्तविक ज्ञान तत्व नहीं है, कर्मकांड में जो निरत हैं, वो सकाम कर्म की बात करने वाले होते हैं, वो भी अविपश्चित माने अल्प बुद्धि व्यक्ति, अविवेकी, कर्तव्य कर्तव्य विवेक जिनमें नहीं होता है, वो अविवेकी कहलाते हैं। और वेदवाद रता, वेदवाद में रत, वेदवाद माने वेद की जो कर्मकांड संबंधी सकाम कर्म संबंधी सिद्धांत के प्रति जो अनुरक्त होने वाले, वो क्या कहते हैं, अन्यत न अस्ति, माने इससे बढ़कर के, इस वेद कर्मकांड प्रतिपादित सकाम कर्म के अतिरिक्त, स्वर्गादि फलप्रद कर्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इति वादिनः, ऐसे कहने वाले लोग, कामात्मना, कामात्माएं होती हैं, कामना युक्त होते हैं, उनकी फल की कामना से युक्त कर्म करने वाले होते हैं। स्वर्गपरा, और स्वर्गादि फल लाभ ही जिनका मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसे करने वाले लोग जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म की कर्म के फल को प्रदान करने वाले, या जन्म रूपी कर्म के फल को प्रदान करने वाली, जैसे कि कहते हैं ना, भाई ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, अब ऐसा कर्म करोगे तो पुत्र यज्ञ करोगे तो पुत्र होगा, अब ऐसे करोगे तो अच्छा संतान होगा, अब ऐसे करोगे तो आपको ये फल मिलेगा, आपकी ये इसी प्रकार के क्रियाकलाप करोगे, साध पूजन अध्ययन दान दक्षिणा करोगे तो आपको ये पुण्य मिलेगा। इस प्रकार के जो नाना प्रकार के प्रपंच के माध्यम से क्या करते हैं, भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य के लाभ की प्रति उपाय भूत के रूप में जो क्रिया विशेष बहुलाम, ये जो अभी बताया, अनेक प्रकार की विविध क्रियाओं को करने के लिए कहते हैं। भाई ऐसे आप जा कर के पूजन करो, ऐसे प्रसाद चढ़ाओ, ऐसे सलाद चढ़ाओ, ऐसे 5-10 लोगों को बुला करके उनको कपड़े दो, वस्त्र दो, ये करो सो करो, इस प्रकार के जो अनेक प्रकार की तरीके बताते हैं, उस प्रकार बताने वाली याम इमाम, जो इस पुष्पिताम वाचम, पुष्पित वाच माने आपात कपोल कल्पित, जो मन को अच्छे लगने वाले व भ्रामक भाव को उत्पन्न करने वाले, बाहों को उत्पन्न करने वाले, ऐसे वाक्यों को प्रयोग करते रहते हैं। वाचम प्रवदंती कहते हैं। और तया, और उस व्यवसाय, उस बुद्धि के द्वारा क्या होता है, भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम अपहृत चेतसाम, और उस वाक्य के द्वारा, उस कपोल कल्पित वाक्यों के द्वारा भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम, भोग और ऐश्वर्य के प्रति जिनकी मन में आसक्ति है, ऐसे व्यक्तियों की जो व्यवसायात्मिका बुद्धि, जो उनकी निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मक ज्ञान समाधो न विधीयते, समाधि में निश्चित नहीं होता है, वह समाधि में निरत नहीं होता है, अर्थात एक विषय में स्थिर नहीं होता है। समाधि एकाग्र चित्तता को प्राप्त नहीं करता है, वो बुद्धि भटकती रहती है, फिर बहु संपन्न हो जाते हैं। क्योंकि समाधिस्थ होना जरूरी है। अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करना है, अगर आपको आनंद की प्राप्ति करनी है, समाधिस्थ होना पड़ेगा। समाधि क्या, आगे बताएंगे समाधि की परिभाषा, समाधि किससे कहते हैं और समाधि किसको होती है। एकाग्र चित्तता जो है, एकाग्र चित्तता तभी होती है। लेकिन इस प्रकार की अगर अनेक प्रकार की ये मिलेगा वो मिलेगा, इस प्रकार कपोल कल्पित फल की कामना रखते हुए कर्म किया जाएगा, पर कर्म किए जाएंगे, तो उसमें समाधि भावना नहीं आती है और व्यक्ति भटकता रहता और दुख के प्रपंच में पड़ा रहता, क्योंकि माया मोह आदि जो माया जालों में फंस करके वो दुखी हो जाता है और कष्ट को प्राप्त करता है। इसलिए बार बार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योग में हमें प्रवृत्त होना चाहिए, सकाम कर्म नहीं होना चाहिए। आगे
इस बात को हम जारी रखेंगे। आज यहीं हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।